हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं गाइज अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। पाकिस्तान क्यों भारत के पीछे पड़ा हुआ है, इसी कड़ी में कि धर्म क्यों बना और धर्म क्या है, क्योंकि धर्म के कारण ही तो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो इससे पहले हमने ये समझा था कि इस्लाम धर्म जो है वो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री क्यों बनाना चाहता है, क्यों वो गजवा ए हिंद का जोरों शोरों से लगा कर रखा है और वो पूरी दुनिया में राज क्यों करना चाहता है, क्यों मुस्लिम कंट्री ही बनाना चाहता है। तो ये पूरा पूरा धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आज समझते हैं कि धर्म क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। क्या इसके निगेटिव इफेक्ट भी हैं कुछ। धर्म क्यों बनाया गया है हम ये समझेंगे पूरी डिटेल में। क्रिश्चियनिटी है, सिख हैं, तो तरह तरह के धर्म हैं, क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धर्म आखिर है क्या। वो एक जीने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक नियम है और वो सारे क्वालिटी, वो एक गुण है जो महादेव के 108 गुणों में से इसमें एक ये भी आता है। जितने भी गुण हैं महादेव के, उनके अलग अलग गुणों को लेकर के जो मार्ग पर चलते हैं वो एक अपना धर्म बना लेते हैं। महादेव में भोलेनाथ कहते हैं, बहुत ही भोला है वो। और उनका एक गुण और भी है जो दानव का रूप है, भूत पिशाच, वो भी उनका भी एक रूप है। तो उनका बहुत सारे रूप हैं, वो 108 गुण हैं उनके। तो हर एक धर्म में से एक गुणों को लेकर के चलते हैं और अपना धर्म स्थापित कर लेते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम धर्म कौन से गुण लेकर के वो अपना धर्म बनाया गया है, और एक हिंदू धर्म भी समझेंगे, सनातन धर्म को भी समझेंगे। कंपेरिजन करके हम देखेंगे तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि किसी भी चीज़ों को आप सपोज दैट आप मान सकते हैं कि आपके पास बाइक है, आपके आसपास किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास ये बाइक नहीं है तो वो दो रास्ता अपनाएंगे। एक रास्ता अपनाएंगे कि समझेंगे, उससे ज्ञान लेंगे, समझेंगे कि ये बाइक हमें भी कैसे मिल सकता है, और वो उसी कड़ी में मेहनत करेगा और मेहनत करके और वो भी उसी तरह से लेने की कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए जितना भी समय लग जाए, 1 साल 2 साल, जब तक वो काबिल ना हो जाए तब तक वो मेहनत करेंगे और वो उसी के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। और इसे लेने का एक दूसरा भी रास्ता है, वो है गाइस जबरन का, या फिर चोरी का, या फिर कह सकते हैं एज ए गलत रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं। जैसे रात को चोरी कर ले, कहीं वो बाइक लेकर के जा रहे हैं उसे छीन ले, या दंगा फसाद करके हड़प ले। तो इसमें क्या होगा कि वो जल्दी मिल जाएगा उसे, लेकिन मेहनत उसे भी तो करना पड़ा। तो दो रास्ते हैं इसे हासिल करने के। क्या मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म इन्हीं बातों पर आधारित है? जी हाँ। और एक उदाहरण आपको देता हूँ। सपोज दैट एक बच्चा है और वो बच्चा किसी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही जिद्दोजहद कर रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए। उनके पास, उनके माता पिता के पास वो लेने की हैसियत नहीं है उन्हें, वो नहीं ले सकते हैं। कोई भी खिलौना है, मान लो कोई भी इतने बड़े खिलौने की डिमांड कर दिया जो अपने पिता के पास, अपने गार्जियन के पास उसे लेने की हिम्मत नहीं है, लेने की हैसियत नहीं है। तो क्या करेंगे? अब वो उस बच्चे को समझाना है। तो यहाँ दो रास्ते हैं फिर उन्हें चुप कराने का। पहला रास्ता ये है कि हम उन्हें समझाएंगे, बच्चों की तरह समझाएंगे, बच्चे बनकर हम समझाएंगे कि बाबू ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सामान उसका है और वो हमें नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम उन्हें समझाने की पूरी कोशिश, तो वो फिर मांगने की कोशिश नहीं करेगा, फिर नहीं मांगेगा क्योंकि वो समझ गया है। और एक तो ये रास्ता है उन्हें चुप कराने का, और दूसरा रास्ता ये भी है गाइस कि हम उन्हें मार कर चुप करा दें।
इतने मार दें कि वो बोलने की हिम्मत ना करे। हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझाने में समय लगेगा, दिमाग की भी खर्च होगी और शायद समझ भी पाए या ना समझ पाए। लेकिन मार कर अगर चुप कराया जाए तो एक झटके में चुप हो जाएगा। अगर समझाने से अगर वो समझ जाए तब दूसरे की तुलना में पहला कदम बेस्ट है। लेकिन गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझाने तो छोड़ो, वो उन्हें मार कर ही चुप कराते हैं। तो यहाँ भी एक दो धर्म आ जाता है दोस्तों। मैं दो एग्जांपल जो दिया हूँ, ये आप अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक होता है जबरन का और एक दूसरा होता है आप प्यार से समझा सकते हैं, एक मेहनत का रास्ता अपना सकते हैं, एक परिश्रम का रास्ता अपना सकते हैं उन्हें हासिल करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। तो इन्हीं दोनों चीजों पर आधारित है हमारा धर्म भी। जी हाँ, एक मुस्लिम धर्म का क्या रोल है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। मुस्लिम धर्म का रोल है कि कोई काम करने के लिए, किसी भी बातों को मनाने के लिए, किसी भी चीजों को स्थापित करने के लिए हमें दंगा फसाद या फिर जबरन का रास्ता हमें अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम से किसी भी चीजों को नहीं हासिल किया जा सकता। समझने पर आधारित है, किसी भी चीजों को समझकर कदम बढ़ाने की का एक रास्ता है, एक प्रोसेस है। चाहे इसके लिए हम अपना ही नुकसान क्यों ना कर लें, हम अपना ही नुकसान क्यों ना कर लें, जब तक हम चीजों को नहीं समझ जाते हैं तब तक हम गलत कदम नहीं उठाते। अब दोस्तों, अब इसमें क्या है, ये अपवाद भी है, बहुत सारी चीजों में अपवाद है। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में प्रेम भाव नहीं है, हिंदू धर्म में जबरन का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अपवाद में है। फिर मैं बात कर रहा हूँ धर्म की स्थापना की बात, कि किसी भी चीजों को हासिल करने के लिए मुस्लिम का धर्म ये बताया जाता है कि हम जबरन ले सकते हैं, आसानी से हमें मिल जाएगा, कम समय में मिल जाएगा, और वो रास्ता अपनाते हैं। और हिंदुओं का धर्म है कि हमें मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन मैं इतना समझाऊंगा कि वो देने के लिए खुद ही तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आप इन दोनों का डिफरेंस आप बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। एक छोटी सी लकीर है, छोटी सी लाइन है, छोटे से पर्दे के जैसे है इन्हें समझने के लिए। तो अब ये लिंकअप करते हैं गाइस धर्म पे, कि धर्म में ऐसा क्या है जो मुस्लिम धर्म में जबरन की बात क्यों आ गया और हिंदुओं में प्रेम की भाव कहाँ से आ गया। जी हाँ, आया है, मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि हिंदू भी और मुस्लिम भी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, दोनों धर्म चाहते हैं, या फिर संसार में जितने भी धर्म हैं सबका प्रभाव कहीं ना कहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा धर्म की स्थापना हो, हमारा धर्म का विस्तार हो, हर एक धर्म चाहता है, और क्यों ना चाहे, परंतु मार्ग दोनों का अलग अलग है। जी हाँ, हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ स्त्रियों का पूरा सम्मान, इज्जत, इन्हें भगवान का भी दर्जा दिया गया है। और हमारे धर्म में किसी भी दूसरे जीवों की रक्षा करना प्रथम उद्देश्य है। हम किसी पर जबरन नहीं करते, ये अपना विस्तार कर रहे हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी पर अत्याचार नहीं करना, और ये अपना विस्तार करना चाहते हैं कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं कि अपने धर्म की स्थापना करने के लिए चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम जाएंगे, चाहे किसी को मारने की भी जरूरत पड़े हम जाएंगे, हमें लव जिहाद का रास्ता अपनाना पड़े हम जाएंगे। गजवा ए हिंद यहीं से निकाला गया है, और गजवा में एक वर्ड आया था गाजी, जो दंगा फसाद करेंगे। गाजी का अर्थ ही है दंगा फसाद करना, दंगाइयों को गाजी कहा गया है।
आप ये गजवा हिंद का आप डिटेल आप देख सकते हैं पिछले वीडियो का। अब हिंदू धर्म का स्थापना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये बाद की बात है। सबसे पहले आपके सम्मान की बात की जाएगी। आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, जबरन नहीं होगा। और वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कथा प्रवचन कि दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए, और उससे समझाने पर लगे रहते हैं। चाहे वो खुद के धर्म के लोग उन्हें गाली क्यों ना दे दे, उनको उनसे दुश्मनी नहीं करते हैं। जी हाँ, दुश्मनी नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में गाइस दूसरे धर्म के लोग भी अगर कुछ अच्छा काम कर दे तो उन्हें स्वागत करते हैं, उन्हें भगवान बनाते हैं। स्वागत तो छोड़िए, उन्हें भगवान बनाते हैं, उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। आप जानते ही होंगे साईं बाबा जो हैं वो अच्छे काम किए, उन्हें सिर्फ अच्छा व्यक्ति नहीं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। सनातन धर्म में ये बताया गया है कि सबसे पहले इंसानियत है, और इंसानियत होने के नाम पर आप अपने धर्म की स्थापना करिए। अगर आप मारकाट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं अपने धर्म की स्थापना के लिए, तो वो फिर सनातन धर्म नहीं हो सकता। जी हाँ, ये सनातन धर्म नहीं हो सकता, ये धर्म की स्थापना नहीं हो सकता। अगर हुआ भी है तो वो सनातन धर्म के विरोध है। और इस्लाम धर्म में ये है कि आपको सबसे पहले इस्लाम धर्म को कबूल करना है, कबूल करवाना है, चाहे इसके लिए आपको मार काट ही क्यों ना करना पड़ जाए। आपको मुस्लिम धर्म अपनाना है और गजवा करना है, जबरन करना है। जी हाँ, यही दोनों में फर्क है। एक पतली सी लाइन है इन दोनों के बीच में। तो आई होप गाइस आप बातों को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, धर्म की स्थापना, तो दोस्तों ये धर्म क्या है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। धर्म क्या है आप समझ में आया होगा आपको। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि धर्म की स्थापना क्यों किया गया, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि धर्म की स्थापना किया क्यों गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि धर्म है क्या, तो एक छोटी सी सोच है, एक रास्ता है किसी भी काम को करने का। आपको किसी भी रास्ते से आप करा सकते हैं, आप किसी भी प्रोसेस को अपनाकर आप कोई काम करा सकते हैं। अगर एक बच्चे से कोई बात मनवानी हो तो आप दो रास्ते से उन्हें मना सकते हैं। अगर आपको गाड़ी लेनी हो, वो इंसान के जैसे या वो इंसान के जैसे अगर गाड़ी लेनी हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। तो यही दो रास्ते अलग अलग धर्म को स्थापित करते हैं। धर्म क्यों बनाया गया है, इसे समझने के लिए दोस्तों कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। और ये एक रास्ता नहीं है, ये एक कारण नहीं हो सकता है। धर्म बनाने के दो तीन कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों कि धर्म क्यों बनाया गया है, तो ये सबसे पहले हम इतिहास के नजरिए से देखते हैं। धर्म की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों जब आदि मानव बंदर से चिंपैंजी बना और चिंपैंजी से आदि मानव बना उसे, तब लोगों को एकजुटता होने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि दूसरे जीव जंतु उन पर अटैक कर देते हैं, बड़े बड़े जानवर इंसानों पर अटैक कर देते हैं। जैसे शेर आया, शेर हुआ, चीता हुआ, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अटैक कर देते हैं। तो एक दूसरे को साथ होने की जरूरत पड़ी। अब समय के अनुसार जब साथ हुआ तो आपस में एकजुटता होना शुरू हुआ और एक अपना अपना गुट, अपना अपना एक कमिटी बनी, अपना अपना एक समाज बना कि ये हमारे समाज के लोग हैं, वो तुम्हारे समाज के लोग हैं। तो आपस में फिर लोग ही लड़ने लगे, आपस में ही झमेला शुरू होने लगा, आपस में ही लोगों का मतभेद होने लगा।
अब जानवरों से तो लड़ लिए, जानवरों पर तो काबू पाया जा चुका है, क्योंकि जानवर तो उतने एक्सपर्ट हो नहीं सकते, कमेटी बना नहीं सकते, साथ रह नहीं सकते, इसमें इंसान एक्सपर्ट हो गया। परंतु अब इंसान ही इंसान को कैसे बचाएगा? तो ये आपस में एकजुटता का जो नियम बनाया गया था, अब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। देश बनाया गया, कंट्री, जी हाँ कंट्री बनाया गया, एक झंडे के बीच में आना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ कि लोग बहुत ही बड़ा संगठन बनना शुरू हुआ। एक झंडे के बीच में आकर कई लोग एक साथ रह सकते हैं। जी, हम इंडिया के लोग हैं और कोई अमेरिका के लोग हैं, तो इंडिया के लोग, जब इंडिया के बीच की बात आएगी तो हम एकजुट हैं ना। जब दूसरे कंट्री में मतभेद होने की बात होगी तो हम एकजुट हो जाते हैं ना, होते ही। तो दोस्तों, एकजुटता होने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं कि हम एकजुट कैसे हों। तो दोस्तों, इसी से फिर आगे चल करके आया धर्म, कि एक धर्म के अंदर कई लोग आ सकते हैं। एक देश के अंदर कुछ सीमित लोग ही आ सकते हैं, परंतु एक धर्म के अंदर बहुत बड़े बड़े समुदाय आ सकते हैं। आप हमें बताइए, जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में करीब 200 देश हैं, परंतु धर्म कुछ गिने चुने हैं। क्या 200 धर्म हो सकते हैं? में भी हो सकते हैं, परंतु कुछ गिने चुने धर्म है। और धर्म के नजरिए से अगर लोगों को बांटा जाए तो कुछ 10-12 धर्म ही निकलेंगे। तो दोस्तों, धर्म के झंडे के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो गए और लोगों में विश्वास बढ़ना शुरू हो गया, और इस कारण से धर्म बनाया गया। लोगों को एकजुट करना, ये धर्म बनाने का मकसद है। दोस्तों, ये हो गया पहला रीजन, ये इस कारण से धर्म बनाया गया। दूसरा रीजन दोस्तों धर्म बनाने के पीछे ये हो सकता है कि भगवान की अवधारणा करना, हम एक गलत रास्ता इख्तियार ना कर ले, हम गलत मुद्दों पर ना भटक जाएं। भगवान को भी मानने के लिए धर्म की स्थापना की गई। जैसे कि जो नास्तिक लोग हैं वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, उनका कोई धर्म नहीं रहेगा, उनका सिर्फ एक धर्म रहेगा कि हम इंडियन हैं या फिर हम एक इस कंट्री के लोग हैं। तो धर्म की स्थापना इस कारण से भी बना कि आप भगवान पर भरोसा करें। अगर कल्पना करिए आप गाइस कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं बना है, कोई भी धर्म नहीं है, तो क्या आप भगवान पर भरोसा कर पाएंगे? क्या आप मान पाएंगे कि भगवान होते हैं? क्या आप ऐसी चीजों का आप कल्पना कर सकते हैं जो आपने कभी देखा नहीं है? बहुत बड़ा रीजन है कि धर्म की स्थापना की जाए, कि आप किसी ऐसी शक्ति पर आप भरोसा करें जिसे हमने देखा नहीं है। आप उन पर भरोसा करिए, आपको करना चाहिए। और एक ऐसी शक्ति पर आप भरोसा करें जिन्हें हम नहीं देखे हैं और नहीं कोई देख सकता है, परंतु उनका अस्तित्व है, वही सब करा रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से सब हो रहा है। और धर्मगुरु अपने अपने धर्म की स्थापना किया, और उनका मकसद यह है कि आप उसी कैटेगरी में रहें, उसी दायरे में रहें जो धर्मगुरु, जो धर्म में बताया गया है कि आपसे सुपरस्टिशियस यानी कि सबसे पावरफुल जो है वो भगवान है, सबसे पावरफुल अल्लाह है। आप कुछ गलत करेंगे तो आपको भगवान सजा देंगे, आप कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह आपको सजा देगा। तो दोस्तों,
ये भगवान पर को मान्यता देने के लिए, ये बताने के लिए कि इंसानों से भी परे एक ऐसी शक्ति है जो अगर आप गलत करेंगे, आप इस धर्म के खिलाफ जाएंगे, तो ये शक्ति आपको नष्ट कर देगा। तो ये भरोसा, ये बताने के लिए ये लोगों को समझाने के लिए धर्म की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये दूसरा कारण रहा। महाभारत और रामायण में, यानी कि सनातन धर्म में, धर्म को ऐसे व्याख्या किया गया है आपके कर्तव्य के ऊपर में है कि आपका क्या कर्तव्य है, उसे ही धर्म बताया गया है। जैसे कि सपोज दैट कि आपके घर में एक बुजुर्ग, आपके पिता बीमार हैं और वो पानी के बगैर तड़प रहे हैं और आपके घर में पानी नहीं है, आपको पानी कहीं दूर से लाना है। और दूसरी तरफ आपके गांव में, आपके पास में ही औरतों का शोषण हो रहा है, औरतों का इज्जत लूटा जा रहा है। तो आपका क्या धर्म होगा, आपका क्या कर्तव्य होगा, आप किस रास्ते को अपनाएंगे, आपको क्या करना चाहिए उस टाइम, ये आपका धर्म बताता है। जी हाँ दोस्तों, आपका धर्म बताता है कि क्या आप सबसे पहले अपने पिता को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, पानी की व्यवस्था करने के लिए कोशिश करेंगे, पहला धर्म। दूसरा धर्म है कि क्या आप औरतों का शोषण होने से आप बचाएंगे, औरतों का शोषण होने से आप बचाएंगे पहले, क्योंकि पिता तो ऐसे भी मरने वाले हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, और क्या पता पानी लाते लाते हो सकता है ये मर जाए, उधर औरतों का भी शोषण हो जाए, इज्जत लूटा जा चुका हो। तो आप क्या निर्णय लेंगे? ये दो अलग अलग धर्म हो गए। तीसरा एक धर्म और हो सकता है दोस्तों, वो कि जो औरतों का शोषण कर रहा है, आप भी मजे के लिए, आप भी उन लोगों के साथ मिलकर आप भी शोषण में शामिल हो जाए, तो ये भी एक धर्म हो सकता है। जी हाँ, ये भी एक धर्म हो सकता है। तो धर्म ये बताता है कि आपको, आपका कर्तव्य क्या है, आपका दायित्व क्या है, आपका काम क्या है। आपके भगवान, आपके गॉड, आप जिसको पावरफुल मानते हैं, आपका जो भगवान है, वो आपको किस तरह का आदेश देने की बात कही गई आपके धर्मों में, आपके धर्म में किस तरह की बात कही गई है। क्या आप अपने धर्म की स्थापना के लिए गजवा करने की जरूरत है, जबरन करने की जरूरत है? क्या आप अपने धर्म की स्थापना के लिए लोगों को समझाने की जरूरत है, अंधविश्वास में रखने की जरूरत है? हिंदुओं में अंधविश्वास का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आई होप कि आप ये दो टॉपिक आप समझ पाए हों कि धर्म क्या है और धर्म की स्थापना क्यों किया गया। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे कि हिंदू धर्म में, जैसे कि सनातन धर्म में या हिंदुओं में कहें, रहने की क्या शैली बताई गई है। हिंदू संस्कृति कहेंगे, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति में जीवन को बिताने की क्या तरीका बताया गया। देखो दोस्तों, जीवन को बिताने के लिए, जीवन चलने के लिए हमारा धर्म बनाया गया है। जीवन को कैसे जीना चाहिए ये हमें धर्म बताता है, और इसी के आधार पर जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये कौन से धर्म को आप अपनाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और ये कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है ये आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अब आप हमें बताना कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात धर्म की नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, परंतु अगर
तुलना की बात अगर की जाए तो आप हमें जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों सभी धर्मों में बताया गया है कि ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करते ही हैं, परंतु आप किस चीज को बढ़ावा देंगे? आप जबरन को बढ़ावा देंगे या एक समझ बूझ वाले रास्ते को अपनाएंगे? तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा कि धर्म क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। और अब बात करेंगे दोस्तों कि हिंदू धर्म में धर्मों को जीने के लिए कौन से पद्धति को अपनाया गया है, कैसे जीवन को बिताने के लिए, जीवन को जीने के लिए कैसे हिंदू धर्म में पूरी डिटेल में बात की गई है, वो हम अगले टॉपिक में हम रामायण से शुरू करेंगे कि हमें जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अगर आपको सुखी शांति से रहनी है, आपको जीवन को एक स्वर्ग की तरह जीना है, स्वर्ग बनाना है इस जीवन को, तो आप कैसे रामायण को फॉलो करके, रामायण की रास्ता को पर चल के आप कैसे स्वर्ग की तरह आप जीवन जी सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि रामायण और महाभारत हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, परंतु एक गुजारिश ये है कि सबसे पहले आपको रामायण को फॉलो करना चाहिए, रामायण को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि महाभारत में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें समझने के लिए हम उतने तैयार नहीं हो सकते हैं। अगर हम पहले महाभारत को देखते हैं तो सबसे पहले हमें करुणा देखनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम क्या होता है, सम्मान क्या होता है, ये हमें महाभारत से पूरी डिटेल में बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीपली समझाया गया है, बताया गया है कि एक एक रस की हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, भावनाओं को समझने के लिए हमारे कितने तरह की भावनाएं होती हैं, वो डीपली रामायण में बताया गया है। तो अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि रामायण क्यों शुरू हुआ, रामायण को बनाने के पीछे क्या मकसद है, रामायण में हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले टॉपिक में हम रामायण पर चर्चा करेंगे, कैसे एक रामायण के जरिए और महाभारत के जरिए हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर समस्या का समाधान हम रामायण और महाभारत के जरिए कर सकते हैं। और इस संसार में जितने भी तरह के सवाल हैं आपके अंदर, उस सवाल का जवाब आपको रामायण और महाभारत में मिल जाए। तो दोस्तों आई होप कि समझ पाए हों कि हमें रामायण और महाभारत क्यों फॉलो करना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस, विश्वास के साथ आपको कहता हूँ गाइस, कि अगर आप रामायण और महाभारत को फॉलो कर लेंगे तो आप स्वर्ग की अनुभूति करेंगे इसी संसार में रहकर, इसी संसार में रहकर आप स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को, दोनों ग्रंथों को एकदम डीपली नॉलेज ग्रहण कर लिया है तो। और इसका भी जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान क्यों भारत के पीछे पड़ा है। ऐसा ही सेम घटना महाभारत में घटित हो चुका है और भी, और रामायण में भी घटित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इनका समाधान क्या होना चाहिए ये भी रामायण और महाभारत में बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और शुरू करते हैं। तो मैं रामायण का सीरीज से ही कुछ ऐसे फैक्ट्स बाहर निकाल करके पेश करूंगा जो आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा और पूरी तरह से रामायण का जो रस है, जो गुण है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।
ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और उसके अंदर में छुपे भाव को आपके सामने पेश करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर रामायण के फर्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।